Preview। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या होती है जो पूरी तरह कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं जो पूरी तरह ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन का जो हेडलाइन है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है 1014। इसको एक बार आप लोग फिर से सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ पहले से, तो लिख दिया 1014। अब इस संख्या का 1014 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 1014, तो इसका अभाज्य गुणनखंड मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसको करेंगे 1014। तो इसको पहले 2 का टेबल से करते हैं। 2 5 जा 10 हो गया, ये 0 आ गया, और 2 7 जा 14। ठीक, अब इसके लास्ट में क्या है, 7 है। तो ये लास्ट में 7 है, तो ना ही ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से किसी से नहीं जाएगा। तो ये संख्या जाएगा 13 का टेबल से। तो 13 3 जा 39, और यहाँ पे बच गया 11, यानी कि 13 9 जा 117, और फिर 39 चला जाएगा, 13 3 जा 39 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 1। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में एक से अधिक अभाज्य संख्या है। एक से अधिक क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। इसमें एक से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक 13 हो गया अभाज्य संख्या, एक 3 हो गया अभाज्य संख्या, एक 1 हो गया अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? एक से अधिक अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड में क्या हो, 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 1। तो इसमें क्या आ रहा है, इसके गुणनखंड में एक से अधिक अभाज्य संख्या आ रहा है। तो कोई भी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या एक से अधिक आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे अगर एक से अधिक अभाज्य संख्या को हम लोग गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हो जाएगा 3 इंटू 13, तो 13 3 जा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, वो भी संख्या भाज्य संख्या बन जाएगी। तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट इसी तरह देखते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग क्या है, दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस करके देखते हैं, तो इसका आता है 5045 आता है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं पहले से ही सॉल्व करके रखा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आता है 5045।
तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे। 5045 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लास्ट संख्या में 5 है, तो ये 5 से गुणनखंड हो जाएगा। 5 पंजा 5, ये 0 हो गया, फिर ये 0, 5 9 जा 45, 1009। अब ये 1009 आ रहा है, ये कोई भी संख्या से नहीं जाएगा, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड 5 इंटू 1009 इंटू 1। ये 1009 1 का टेबल से जाएगा, 1009 इंटू 1 1 का टेबल से जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसमें भी देखिए 2 अभाज्य संख्या आ रहा है, 3 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो एक से अधिक अभाज्य संख्याएं आ रही है, तो लिखेंगे अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड में एक से अधिक अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या है। फिर से एक बार इसको थोड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है? ये दोनों संख्याएं को हम लोग भाज्य संख्याएं साबित करने बोल रहा है, क्यों है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, अभाज्य संख्या जो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो उसको अभाज्य संख्या बोलती है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर लिए तो 104 आ गया। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो किसी भी संख्या में अगर एक से अधिक अभाज्य संख्याएं होती है तो वो संख्या होती है भाज्य संख्या। तो सेम प्रोसेस हम पहले वाला का किए, सेम प्रोसेस है दूसरे वाला का भी करेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, सारा सॉल्यूशन आ गया, 5045 आ गया। उसको फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे एक से अधिक अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो जिस संख्या में एक से अधिक अभाज्य संख्या होती है वो संख्या भाज्य संख्या होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।